हेलो क्लास 11th, वेलकम इन ए के स्टडी। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पैराबोला का एक क्विक रिवीजन और उसके ऊपर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे जिस तरह के क्वेश्चंस आपके फाइनल एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं बता दूं, यहाँ पे हम IIT JEE लेवल का नहीं पढ़ने वाले, यहाँ पे हम सिर्फ बेसिक NCERT लेवल पढ़ेंगे क्योंकि इस वीडियो को बनाने का मकसद है आपके जो फाइनल एग्जाम्स होंगे उसकी तैयारी। ठीक है, IIT JEE के लिए अलग वीडियो में बना दूंगा, ठीक है, वो एक अलग सीरीज होगी, लेकिन फिलहाल अभी हम जो आपके फाइनल एग्जाम्स हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने वाले हैं। मतलब यहाँ पे हम सिर्फ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला की बात करेंगे। तो पहले सोचो कि भाई पैराबोला किसे कहते हैं, ठीक है, तो पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो, ए पैराबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन एंड ए फिक्स पॉइंट इन द प्लेन। मतलब जो पैराबोला होता है वो उन सभी पॉइंट्स का सेट होता है किसी एक प्लेन में जो किसी एक फिक्स लाइन और किसी एक फिक्स पॉइंट से बराबर बराबर दूरी पे है। क्या कहने का मतलब है, समझो, ये जो लाइन है, ठीक है, ये कोई फिक्स लाइन है, ठीक, और ये जो पॉइंट है ये कोई फिक्स पॉइंट है। अब इस लाइन और इस पॉइंट से वो सारे पॉइंट जो बराबर बराबर दूरी पे हैं इसी प्लेन में, वो मिलके बनाएंगे पैराबोला। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया P1 और मैंने देखा P1 का F से जो डिस्टेंस है, यानी P1 F जितना आता है उतना ही P1 B1 आता है, मतलब इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस, ठीक है, यानी कि ये दोनों डिस्टेंस बराबर है। इसी तरह से मैंने एक दूसरा पॉइंट मान लो P2 लिया कहीं और फिर मैंने ऑब्जर्व किया कि P2 F का जो डिस्टेंस है वही P2 B2 का डिस्टेंस है, ठीक है, यानी कि ये दोनों डिस्टेंस बराबर हैं। इसी तरह से P3 से F का डिस्टेंस और P3 से इस लाइन का डिस्टेंस बराबर है, ठीक। तो अगर मैं ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट लेता जाऊं जिनका डिस्टेंस इस फोकस से और इस लाइन से बराबर है, ठीक है ना, इस फिक्स पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं, तो ये सारे जो पॉइंट हैं ये मिलके क्या बनाएंगे, ये मिलके बनाएंगे पैराबोला। मतलब ये सारे जो पॉइंट्स हैं वही क्या बनाते हैं, पैराबोला। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, पैराबोला के ऊपर मैं कोई भी पॉइंट यहाँ पे ले लूँ तो वो इस फिक्स पॉइंट F से उतनी ही दूरी पे होगा जितना वो इस लाइन से होगा। समझ में आ गई बात। अब इसके बाद आपको याद रखना है कि जो ये फिक्स पॉइंट है इसको हम बोलते हैं फोकस ऑफ पैराबोला और जो ये फिक्स लाइन थी इसको बोला जाता है डायरेक्ट्रिक्स। समझ में आ गई बात। चलिए, वही यहाँ पे लिखा भी हुआ है, द फिक्स लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला एंड द फिक्स पॉइंट F इज कॉल्ड द फोकस। समझ में आ गया। इसी को थोड़ा और अच्छे से यहाँ पे आप विजुलाइज कर सकते हो कि ये अगर अपना पैराबोला है, ठीक है, तो जो फिक्स हमने किया था पॉइंट वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा फोकस, ठीक, और ये क्या कहलाएगा, ये है इसका वर्टेक्स, बिल्कुल इसका सेंटर पॉइंट, जितना इधर उतना इधर, ठीक है, ये क्या है, वर्टेक्स। अब अगर मैं इसके वर्टेक्स और इसके फोकस को, ठीक है, ज्वाइन करते हुए एक लाइन खींच दूं तो ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट करेगी एक्सिस ऑफ पैराबोला, ठीक है, और यहाँ पर ये क्या हो गया, ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स, ठीक। अभी जो हम इक्वेशन पढ़ेंगे वो स्टैंडर्ड इक्वेशन होंगी पैराबोला की। स्टैंडर्ड इक्वेशन का क्या मतलब है, सिंपली ये कि जहाँ पे इसका वर्टेक्स होगा, ठीक है, वहीं पे ओरिजिन होगा। मतलब यहाँ पर ये समझो मैंने अगर y एक्सिस खींच दिया, ठीक है, और जो एक्सिस है पैराबोला का वही x एक्सिस हो जाए, ठीक है, तो ये क्या है, ये एक स्टैंडर्ड पैराबोला है, शिफ्टेड नहीं है। शिफ्टेड का मतलब भाई पैराबोला तो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा इधर भी हो सकता था, किधर भी हो सकता था, हम उनकी बात अभी नहीं करेंगे। हम ऐसे पैराबोला पढ़ेंगे जो या तो x के सिमेट्रिक होंगे या फिर y एक्सिस के सिमेट्रिक होंगे, ठीक है ना, और उनका वर्टेक्स 0 0 पे होगा, ठीक। यही हम अपने सिलेबस में है NCERT के। वर्टेक्स 0 0 के अलावा कहीं और है या फिर अगर वो सिमेट्रिक नहीं है तो वो हम तब पढ़ेंगे जब हम IIT JEE के लिए पढ़ रहे होंगे। फिलहाल अभी हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना, ठीक है। तो देखो, स्टैंडर्ड पैराबोला की अपने पास टोटल 4 इक्वेशंस है या फिर इसके 4 केस बनते हैं, ठीक है। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। जो पहला केस है इसकी इक्वेशन है y² = -4ax। दूसरे में जो है वो है y² = 4ax। यहाँ के लिए x² = 4ay और यहाँ पे है x² = -4ay। ये 4 केसेस आपको याद रखने हैं, ठीक है।
यहाँ पे जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो कैलकुलेशन में ज़्यादा कुछ खास नहीं होगा, कैलकुलेशन बहुत छोटी सी होगी। दिक्कत आएगी कि आप कंफ्यूज जाओगे कि किस में कौन सी इक्वेशन लगेगी, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको ये चीज़ याद रहनी अच्छे से ज़रूरी है, ठीक है। याद रहने का एक छोटा सा ट्रिक है, आप समझ लो कि यहाँ पर चाहे आप ये या फिर ये इक्वेशन देखो, सबके LHS में लेफ्ट हैंड साइड में या तो x है या y है और उसका स्क्वायर है। जैसे यहाँ पे देखोगे y का स्क्वायर, x का स्क्वायर, x का स्क्वायर, ठीक। राइट साइड में आप देखोगे यहाँ पर क्या है 4a और उसके साथ में यहाँ पर कुछ आ रहा है, चाहे x चाहे y, ठीक है। और इससे पहले यहाँ पे या तो माइनस है या फिर प्लस है, ठीक है ना, या तो माइनस है या प्लस है, कोई एक चीज़ है। तो देखो अगर यहाँ पर y होगा तो y स्क्वायर इक्वल टू, तो यहाँ पे x आ जाएगा, और अगर यहाँ पे x का स्क्वायर होगा तो यहाँ y आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आता है, चारों इक्वेशन ऐसी बन रही हैं। अब कौन कहाँ पे आएगा, कब प्लस आएगा कब माइनस, पहले वो समझो, ठीक है। तो यहाँ की बात करते हैं। देखो स्क्वायर में वो वेरिएबल आएगा जिस एक्सिस के पैरेलल डायरेक्ट्रिक्स होगी। जैसे यहाँ पे देखो जो डायरेक्ट्रिक्स है ये y एक्सिस के पैरेलल है, तो यहाँ पे y आएगा, और यहाँ पर 4a के साथ वो आएगा जिसके अलोंग पैराबोला सिमेट्रिक होगा। तो ये जो पैराबोला है ये x एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक है, जितना x के ऊपर उतना x के नीचे हूबहू। तो यानी कि यहाँ पे आएगा x। प्लस या माइनस कैसे डिसाइड होगा, देखो पैराबोला का जो मुंह है वो किस तरफ ओपन हो रहा है, ये नेगेटिव x एक्सिस की तरफ ओपन हो रहा है, तो यहाँ पे x के साथ माइनस आएगा, यानी कि इसके लिए होगा -4x। इसी तरह से यहाँ पर जो पैराबोला है इसको देख लो आप, फिर से डायरेक्ट्रिक्स जो है ये y एक्सिस के पैरेलल है, तो यानी यहाँ पे y आएगा, और पैराबोला फिर से x एक्सिस के सिमेट्रिक है, तो यहाँ पर x आएगा। अब प्लस या माइनस कैसे डिसाइड होगा, पैराबोला का मुंह किस तरफ खुला हुआ है, पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ, यानी यहाँ पे +4x आएगा। समझ में आ गई बात। इसी तरह से अगर मैं नीचे वाले केसेस की बात करूं तो यहाँ पर फिर से जो डायरेक्ट्रिक्स है ये x एक्सिस के पैरेलल है, यानी स्क्वायर में आएगा x, यानी x का स्क्वायर, और 4a के साथ जो बच गया यानी कि y, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो यहाँ y आने का मतलब है पैराबोला y एक्सिस के सिमेट्रिक है, ठीक। अब क्योंकि ये पैराबोला का मुंह ऊपर खुला है, ऊपर y पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए +4ay होगा। अगर मैं इस केस की बात करूंगा तो यहाँ पे पैराबोला डाउनवर्ड है, ठीक है, यानी कि y नेगेटिव साइड में, तो यहाँ पे बस माइनस आ जाएगा, ठीक है। चारों इक्वेशन समझ में आ गई। अब देखो, अब आपको एक बात याद रखनी है कि हम जो स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात कर रहे हैं उसमें जो वर्टेक्स है ये ओरिजिन पे है, 0 0 पे है, ठीक है। और ओरिजिन और डायरेक्ट्रिक्स यानी इसका जो वर्टेक्स है, ठीक है, जो वर्टेक्स है और डायरेक्ट्रिक्स के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं स्मॉल a, यानी a इधर होगा तो उतनी ही दूरी इधर आएगी a, क्योंकि ये जो पैराबोला का पॉइंट है ये जितना इस लाइन से दूर है उतना ही इस फिक्स पॉइंट से भी दूर था, यानी कि ये a तो ये भी a, ठीक है। तो अगर ये इस तरफ a है, ठीक है ना, 0 से +a में गए, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x = +a, यानी इस केस में डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन +a होगी, क्योंकि हम a आगे आ गए, ओरिजिन यहाँ पे है, a आगे आ गए, और हमें पता है ये y के पैरेलल है, तो y के पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होती है, x = समथिंग, वो समथिंग क्या है यहाँ पे a, जहाँ पर ये एक्सिस को काट रही है, ठीक। और फोकस के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे भाई, सीधी सी बात है, a आप इधर आ गए पीछे, तो ओरिजिन से पीछे a आओगे तो -a यहाँ का कोऑर्डिनेट, और क्योंकि ये x एक्सिस पे है तो 0, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे अगर हम आए तो ओरिजिन यहाँ पे है, फोकस उससे a आगे है, तो यानी फोकस का x कोऑर्डिनेट a, y कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 0 क्यों, फिर से सेम रीजन, फोकस x एक्सिस पे है, y कोऑर्डिनेट 0 होगा, और आप ओरिजिन से a पीछे आओगे, यानी यहाँ पे आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी, -a, x के इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करें तो सीधा सीधा डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x = -a। उसी तरह से यहाँ पे आओगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है भाई, आप देख रहे हो कि यहाँ पर ओरिजिन होना चाहिए, डायरेक्ट्रिक्स क्या है, नीचे है, यानी a नीचे है, ठीक है ना, वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस a होगा, तो a नीचे आओगे, यानी इस पॉइंट पे, ठीक है, आपको क्या लिखना है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन y = -a, ये y = -a डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है, और ये क्या है, ये पैराबोला की इक्वेशन है, ठीक है। तो ऊपर जाओगे तो a तक चलना पड़ेगा, क्योंकि इसके बीच का डिस्टेंस है, तो यहाँ पर भी a, तो ये क्या हो जाएगा 0, a, क्योंकि ये y पे है तो x कोऑर्डिनेट 0, y है, इस तरह से वो भी, ठीक है। चलिए, अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं तो फिर से जल्दी से एक बार बता दूं
ये पैराबोला की इक्वेशन, ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, ये है इसका फोकस, वर्टेक्स है 0 0 पे, इसी तरह से बाकी सब में। ठीक, आगे हमें क्या पढ़ना है? आगे हमें पढ़ना है लेटस रेक्टम क्या होती है पैराबोला की। तो आप चाहो तो यहाँ से पढ़ लेना, मैं समझा देता हूँ। लेटस रेक्टम होती है एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो फोकस से होता हुआ जाए, कहाँ से होता हुआ जाए? फोकस से पास करे, और जो ये एक्सिस ऑफ पैराबोला होगा इसके परपेंडिकुलर हो, और इसके एंड पॉइंट पैराबोला पे हो। पैराबोला से आगे नहीं जाना चाहिए, मतलब यहाँ पे रुक जाएगा, यहाँ पे रुक जाएगा। तो अगर आप पी क्यू को देखो तो जो ये पी क्यू है ना अपना, पी क्यू, इसे बोलेंगे लेटस रेक्टम। पी क्यू जो है ये इसके जो पैराबोला का एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर है और फोकस से पास हो रहा है। ठीक है, इसी लेटस रेक्टम की लेंथ पूछी जाती है, आपको याद रखना है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो होती है पैराबोला की वो 4a होती है। ठीक है, 4a कैसे होगी आप समझ सकते हो आसानी से। इसको देखो, हमें पता है कि भाई हम ये डायरेक्ट अभी यहाँ से दिख नहीं रहा, लेकिन हम चाहें तो हम ये तो निकाल सकते हैं ना, हम ये निकाल सकते हैं। कैसे भाई? फोकस और वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस a होता है, तो ये a है तो ये भी इतना a हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया? a। इसी तरह से जो ये वर्टेक्स है, ठीक है, और ये डायरेक्ट्रिक्स है, इसके बीच का डिस्टेंस भी a ही होगा। ठीक है, अभी हम सीख क्या हैं कि डिस्टेंस बराबर होगा भाई, चाहे इसका इस पॉइंट से चाहे इसका इस लाइन से। तो ये a है तो ये a, तो a और a कितने? 2a हो गए। कितने a हो गए? 2a। अब अगर मैं इस पॉइंट की ही बात करूं तो ये पॉइंट लाइन से उतना ही दूर होगा जितना ये पॉइंट इस फोकस से। तो ये पॉइंट इस लाइन से कितना दूर है? a प्लस a 2a, तो यानी ये भी कितना हो गया? 2a। तो यहां तक ये 2a आ गया, तो ये ऊपर 2 है तो उसी तरह से नीचे भी ये 2a होगा। तो यहां से 2a प्लस 2a कितना? 4a। इसीलिए लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना आता है? 4a आता है। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये पहला क्वेश्चन है, इसमें बोला गया फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस एक्सिस, द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स एंड द लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। तो जैसे ही अपने पास y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x दिखा, हमें इतना समझ में आ गया कि पैराबोला किस तरफ ओपन हो रहा है? x की तरफ। ठीक है, यानी कि पैराबोला कुछ इस तरफ ओपन हुआ है। ठीक है ना, ये मान लो y एक्सिस है, ये क्या है अपना? y एक्सिस। ये समझो अपना x एक्सिस, क्योंकि अभी हम स्टैंडर्ड पैराबोला की बात कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ कहीं ना कहीं डायरेक्ट्रिक्स होगा। ठीक है, ये क्या हो गया? अपना डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, यहाँ कहीं ना कहीं फोकस होगा। अब देखो यार, इस केस में अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो मुझे इतना पता लग गया कि यार इधर y का स्क्वायर है, मतलब डायरेक्ट्रिक्स y के पैरेलल होगा और ये पॉजिटिव x की तरफ खुला होगा। तो इस केस में भाई फोकस क्या होता था? a,0। ठीक है, उधर a गया तो इधर आओगे पीछे, यानी माइनस है, यानी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी? x इक्वल टू माइनस a। बस मुझे a पता लग गया तो सब कुछ पता लग जाएगा। ठीक है, तो a कैसे पता लगेगा? हम बोलेंगे कंपेयर इट विद y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। इससे तो कंपेयर करोगे भाई, क्योंकि इसकी शक्ल इससे ही तो मैच हो रही है। y स्क्वायर की जगह y स्क्वायर है, x की जगह x है, 4a की जगह क्या दिख रहा है आपको? 8। देखो, x के बदले x, y स्क्वायर के बदले y स्क्वायर, 8 के बदले 4a। तो कंपेयर करने पे पता लगता है कि भैया 4a की वैल्यू 8 के बराबर आनी चाहिए। ये दोनों चीज़ कंपेयर करो, तो यहाँ से आपको a इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। 4 2 जा 8। जैसे ही a2 मिला, क्या क्या निकालना था अपने को? अपने को बताना है पहले फोकस के कोऑर्डिनेट। फोकस के कोऑर्डिनेट मैंने क्या बोला? a,0 है, यानी कि सीधा सीधा फोकस कितना हो गया? a की वैल्यू आ गई 2,0। फोकस पता लग गया। फिर क्या बताना है अपने को? एक्सिस बताना है। पैराबोला का एक्सिस कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस, क्योंकि पैराबोला का एक्सिस को क्या होता है? जो इसके फोकस और वर्टेक्स से पास करता है। तो एक्सिस क्या हो जाएगा इसका एक्सिस हो जाएगा एक्स एक्सिस। और क्या बताना है? इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, इसको मिटा देता हूं, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स लिखते हैं। ठीक है, मैंने लिखा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। क्या होगा इस केस में इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स? x इक्वल टू माइनस ए, यानी कि x इक्वल टू माइनस ए की वैल्यू क्या है? 2।
ठीक है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी पता लग गई। फिर क्या निकालना है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ठीक है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ LLR, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना होता था, 4a होता था, यानी कि 4 इंटू में a की वैल्यू है 2, तो 4 2 जा कितना 8। ठीक है, ये हो गया। तो मतलब सब कुछ बता दिया हमने जो पूछा था। ठीक है, इजी क्वेश्चन होते हैं, यही बोल रहा हूँ मैं, बस आपके दिमाग में फिगर आनी चाहिए कि किस तरह पैराबोला बन रहा है। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, क्या बोला गया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद फोकस 2,0 एंड डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -2। देखो यार, फोकस x एक्सिस पे है, तो यानी x वाला केस है, सीधी सी बात है। फोकस में x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो यार x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव बनेगा जब पैराबोला इधर ओपन होगा, देख लो चाहे। ठीक है, ये हो गया अपना x एक्सिस, ये हो गया अपना y एक्सिस, और ये हो गई डायरेक्ट्रिक्स, है ना भाई। क्योंकि अगर यही पैराबोला बनेगा तभी तो x एक्सिस, क्योंकि हम ओरिजिन यहाँ पे ले रहे हैं, स्टैंडर्ड पैराबोला में ओरिजिन यहाँ ले रहे हैं। फोकस में x कितना है 2, तो x से 2 आगे जाओगे ना भाई, तो इधर ही तो मिलेगा फोकस 2,0, ये रहा फोकस। ठीक है, इस केस में डायरेक्ट्रिक्स क्या, इसमें a आगे गए तो इसमें a पीछे आओगे। ठीक है, मतलब फोकस के कोऑर्डिनेट a,0 होते हैं, तो इस केस में डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी, x इक्वल टू -a की वैल्यू हालांकि 2 है। ठीक है, तो मतलब क्या, हमें फोकस दिया गया है 2,0, और हमें पता है इस केस में फोकस होता क्या है, इस केस में फोकस होता है a,0। तो कंपेयर कर लो इन दोनों को, कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू सीधा सीधा इसमें भी 2 मिल गई, a की वैल्यू क्या मिल गई 2। ठीक है ना, और डायरेक्ट्रिक्स तो खैर हमें बताई ही थी। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स हमें बताई ही थी, नहीं बताई होती तो भी निकल जाती ना यहाँ से, a की वैल्यू 2 है। ठीक है, चाहे आप इसको कंपेयर करो, नहीं तो आप डायरेक्ट्रिक्स कंपेयर करोगे तब भी मिल जाएगा। क्या पूछा, इक्वेशन ऑफ पैराबोला पूछा है, ये तो बहुत आसान सी चीज होगी भाई। हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला कितना होगा इस केस में भाई, इस तरफ ओपन हो रहा है, तो जिस तरफ ओपन हो रहा है वो आएगा 4a के साथ, और डायरेक्ट्रिक्स किसके पैरेलल है, y के, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा y का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, a की वैल्यू बस पुट कर दो, a की वैल्यू क्या है 2, इंटू में क्या है x, तो यानी 4 2 जा 8x, यानी y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x पैराबोला की इक्वेशन हो गई। ठीक है ना, नकली सा सवाल था। अब आप ये मत कहना कि ये क्वेश्चन बहुत इजी है। देखो, हम IIT JEE के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, क्लास 11th में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पे इसी तरह क्वेश्चन आएंगे मेनली। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस एक्सिस एंड इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वगैरह वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -16y। तो यहाँ पे देखो यार, x का स्क्वायर है, यानी कि जो डायरेक्ट्रिक्स होगी वो x एक्सिस के पैरेलल है, ओपन किस तरफ होगा, y की तरफ। कौन से y की तरफ, -y की तरफ, यानी कि पैराबोला जो होगा ना वो -y की तरफ ओपन होगा, यानी डाउनवर्ड है। डायरेक्ट्रिक्स कहीं ना कहीं यहाँ से जाएगी, देख लो चाहे। ठीक है ना, अब इस केस में फोकस क्या होता है, इस केस में जो फोकस होता है वो होता है 0,-a, ये होता है अपना फोकस। डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, क्योंकि ये x के पैरेलल है डायरेक्ट्रिक्स, तो y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट यानी कि a, नीचे माइनस a गया तो ऊपर प्लस हो जाएगा। समझ में आ गई बात। अब हमें क्या करना है, हमें ये सब बताना। ठीक है, तो इसको कंपेयर किससे करोगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay से। भाई इस केस में स्टैंडर्ड इक्वेशन तो यही होती है ना, कंपेयर कर लो दोनों को, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है, माइनस की जगह माइनस है, वाई की जगह वाई है, 4a की जगह 16 है, तो कंपेयर करने पे ठीक है 4a इज इक्वल टू 16 मिल जाएगा। तो a की वैल्यू मिल जाएगी 4 4 जा 16। a की वैल्यू पता लग गई तो सब कुछ पता लग जाएगा यार, फोकस पता लग जाएगा। फोकस क्या है 0, -a, यानी 0, -a की वैल्यू कितनी है 4, ये हो गया फोकस। ठीक है, और क्या पूछा है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। तो डायरेक्ट्रिक्स तो ये रही सीधा सीधा, y इज इक्वल टू है ना, तो सीधा सीधा लिख सकते हैं डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू a कितना है 4। ठीक है, और क्या पूछा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम यानी LLR, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है 4a, यानी कि 4 इंटू में a की वैल्यू भी 4 है यानी कि 16। ठीक है, सब कुछ पता लग गया। एक्सिस भी बोला होगा शायद इन्होंने, एक्सिस तो कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस। पैराबोला का एक्सिस कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस। ठीक है, लिख लेना, एक्सिस ऑफ पैराबोला इज वाई एक्सिस। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। देखो इसको, जो ये क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं,
क्या पूछा गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद वर्टेक्स 0 0, वर्टेक्स 0 0 पे है, पासिंग थ्रू 5,2, 5,2 से पास होता है, सिमेट्रिक है विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। तो देखो यार, सबसे पहला जो क्लू है, ठीक है, वो ये है कि भाई पास कहां से हो रहा है, ये 5,2, 5,2 किस क्वाड्रेंट में आएगा भाई, इसका एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब जो पैराबोला है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। तो अगर मैं यहां पर ये बनाऊं एक्स एक्सिस, ये बनाऊं वाई एक्सिस, तो मेरे पास दो ही केस हैं जिसमें पैराबोला का कोई हिस्सा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। कौन कौन से दो केस हैं, या तो ये वाला, इसमें देखो कोई हिस्सा फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया, या फिर ये वाला, है ना। इन दोनों में से कौन सा होगा, यहां से पता लगता है किसके सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है वाई एक्सिस के। तो वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होने के लिए पैराबोला को ऐसे जाना पड़ेगा और इसकी डायरेक्ट्रिक्स कुछ ना कुछ यहां होगी। और ऐसे क्यों गया, क्योंकि ये 5,3 से पास करता है, तो 5,3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। समझ में आ गई बात, ठीक है। और ये शिफ्टेड भी नहीं है, शिफ्टेड क्यों नहीं है, कैसे पता लगा, स्टैंडर्ड पैराबोला है, हिंट हमें दिया गया है, वर्टेक्स 0 0, वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पे ही है, यानी कि 0 0 पे ही है वर्टेक्स, ठीक है। और ये वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है। मैंने कहा था कि वर्टेक्स अगर 0 0 पे हो, ओरिजिन पे हो, और पैराबोला या तो एक्स के सिमेट्रिक हो या वाई के, तो वो स्टैंडर्ड होता है। तो ये वाई के सिमेट्रिक है और वर्टेक्स भी 0 0 है। ये मैं सोचना कि वर्टेक्स का कोई काम नहीं है यहाँ पे, वर्टेक्स ये बता रहा है। वर्टेक्स अगर 0 0 पे नहीं होता तो क्वेश्चन में हमें पता कैसे लगता कि ये स्टैंडर्ड है या फिर हो सकता है ऊपर उठा हुआ हो। भाई अगर वर्टेक्स 0 0 नहीं होगा ना, तो ये यहाँ भी तो हो सकता था, ठीक है, तब वो शिफ्ट हो जाता। लेकिन अभी हमें स्टैंडर्ड पढ़ना है। तो देखो यार, इस केस में पैराबोला की क्या इक्वेशन बनेगी, हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है। देखो यार, इस केस में क्या, किस तरफ ओपन हो रहा है, वाई की तरफ, यानी 4a के साथ तो आएगा वाई, प्लस का वाई है तो प्लस 4a, डायरेक्ट्रिक्स किसके है, या यार जो बच गया वही सीधा सीधा एक्स के, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a, ये इक्वेशन बननी है। अब अपने को पता है इट पासेस थ्रू 5,3, हम बोलेंगे इट पासेस थ्रू 5,3, मतलब क्या, मतलब ये भाई साहब कि इस पैराबोला में x की जगह पे अगर 5 पुट कर दो, y की जगह पे अगर 3 पुट कर दो, तो ये सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है ना। ये सेटिस्फाई करना चाहिए, किसको करना चाहिए, पैराबोला को, क्योंकि पैराबोला के ऊपर ही तो है ये। तो पैराबोला की इक्वेशन ये रही। यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की जगह पे 5 पुट किया, इज इक्वल टू 4a, y की जगह पे 3 पुट कर दिया, तो यहाँ से 5 का स्क्वायर 25, 4 3 12 नीचे आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, a की वैल्यू आ गई, 25/12। हमसे क्या पूछा गया था, हमसे बोल रहे हैं भैया इक्वेशन बताओ, तो बता देते हैं इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। इसमें एक ही तो चीज होती है जो पता करनी होती है, ए अपने को पता लग गया 25/12, तो यानी कि यहाँ पे बस अब a की वैल्यू रख दो, और क्या, a की वैल्यू रखें तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, a की वैल्यू कितनी है 25/12, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 4 3 12, तो यहाँ से हो गया एक्स स्क्वायर 25/3, 25/3y, ठीक है भाई, 25/3y, ये हो गया पैराबोला की इक्वेशन। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, बहुत ही कम क्वेश्चन थे, बट इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा फालतू तरह के क्वेश्चन अभी मैं यहाँ पे नहीं करा रहा, ठीक है। मेरा मकसद था आपका एक क्विक रिवीजन और ये क्वेश्चंस। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।